इतना करोड़ मुर्गा मुर्गी का जब भी होगा पता नहीं, है ना। 1 जनवरी आ रहा है, लोग कहेंगे नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, 2023 के नए साल में, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि हमारे जीवन का 1 वर्ष और घट गया। खुशी का दिन है कि दुख का दिन? अपने जीवन के कोटे में से 1 साल घटा लिया हमने, यही होता है। इसलिए भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा। और कैसे महल में रहता है हमारी आत्मा? कांच महल के बीच पवनी एक पंछी रहता, जहां 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। 10 दरवाजे खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, एक दरवाजा बंद है, बंद दरवाजे का पता संत के पास है, वहां जाना नहीं चाहते हैं। उस दरवाजे से में प्रवेश कर गए तब तो सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इधर जो निकलने का दरवाजा 10 दरवाजा खुला है। अब 10 दरवाजा में कौन कौन? 9 दरवाजा तो जानते हैं, 1 दरवाजा के विषय में कोई संत चर्चा किए हैं। 2 दरवाजा आंख का, 2 दरवाजा नाक का, 2 कान के, 1 मुंह, 1 मलमूत्र विसर्जन के, 1 9। लेकिन नाभि को भी 1 दरवाजा बतलाया है, ये भी मां के गर्भ से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको भी 10वां दरवाजा। ये 10 दरवाजा खुले हैं, इन 10 दरवाजे से कब जीवात्मा निकल जाएगी पता नहीं। खुला उड़न को नित उठी चाहता, इसलिए का भज लीजिए भगवान, यही में भल है अपना। आवागमन मिटी जाए जन्म की मिटे कल्पना, आवागमन मिटाएगा परमात्मा की भक्ति। गुरु महाराज कहते थे भक्ति जिनकी करनी है करो, लेकिन थोड़ा विचार कर लो। ये जितने देवी देवता की भक्ति के चक्कर में हो, सब कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे देंगे, जैसे धन दौलत बाल बच्चा, दुनिया का सब चीज देने का सामर्थ्य है, लेकिन एक चीज है परमात्मा के पास, वो है मुक्ति। इन देवताओं के पास है नहीं। और इस धरती पर अगर कोई मुक्ति देने का सामर्थ्य वाला है, वो संत सदगुरु है। जो देवताओं के बस में नहीं है, वो एकमात्र परमात्मा के पास है, नहीं तो इस धरती पर संत के पास है। तो भज लीजिए भगवान, यही में भल है अपना। आवागमन मिटी जाए जन्म की मिटे कल्पना, पलटू अटक ना कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और बात में देर हो जाए तो हो जाए, नहीं बिगड़ेगा। आज सुबह पढ़ रहे थे ना, शायद पाठ किया था हमने, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। तो मन से मनन नहीं किया जाता, उस आत्मा को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि मन को ही परमात्मा से मनन करने की शक्ति मिलती है। बुद्धि से निर्णय नहीं ले सकते, बुद्धि को ही शक्ति मिलती है परमात्मा से निर्णय करने की, मतलब उन्हीं की शक्ति से चलायमान होती है। मन उसके सामने में बौना हो जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता है, उस परमात्मा के विषय में ये नहीं बतला सकता। लेकिन दूसरी तरफ फिर क्या कहते हैं? ई चेद वेदी रथ सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकात्मृता भवन्ति। का यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तब केनोपनिषद के ऋषि कहते महति विनष्टि। महती बना बहुत बहुत, विनष्टि बना नाश हुआ, बहुत बहुत नाश, बहुत बड़ी हानि। माने इतनी बड़ी हानि और हो ही नहीं सकती अगर नहीं जाना ब्रह्म को, तो ब्रह्म तत्व को नहीं जाना। दुनिया का सब लूट जाए तो लूट जाए, इसीलिए ऋषि मुनि संसार में आए, सारा घर द्वार राजपाट सब छोड़ करके बस एक चीज के तलाश में ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, बस उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, सब छूट जाए, दुनिया लूटा जाए तो लूटा जाए, सब दान में दे दिया। इसलिए भगवान श्री राम को चिंता हुई, आए हैं राजपाट भली भांति चलने लगा। और कैसा राजपाट चलता था, अब सोच लीजिए कितना आनंद होता होगा उनके घर में। किस किस प्रकार के चारों भाई थे जानते हैं? चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कितने बड़े छोटे थे? चारों भाई कितने बड़े छोटे थे? सेकंड के। और ऐसा व्यवहार किया दुनिया में आके जैसे लगता 10-20 साल का बड़ा छोटा हो।
मिनट सेकंड का भी अंतर नहीं है। चारों भाई का प्रेम, दुनिया में ऐसा प्रेम दिखाया है। राम जी से पूछा लक्ष्मण के विषय में, लक्ष्मण कौन? का संसार में सारे चीजों की परछाई काली होती है, सब चीजों की परछाई काली, लेकिन एक मेरी परछाई है जो सफेद है, वो है मेरा भाई लक्ष्मण, मेरी परछाई है वो।